नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। गुलामुद्दीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गुलामुद्दीन को दस्तयाब करने के बाद डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने प्रेस वार्ता की, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भगत की कोठी थाना पुलिस ने नगर निगम का फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार। जवर थाना क्षेत्र में एक युवक की कुएं में गिरने से हुई मौत। पीक्यूआरटी टीम ने 250 फीट गहरे कुएं से निकाला युवक का शव। और अब खबरें विस्तार से। अनीता चौधरी हत्याकांड में पूरे 10 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एडीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में जोधपुर पुलिस मुंबई पुलिस के सहयोग से मुंबई सेंट्रल स्टेशन से घूमते हुए मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को दस्तयाब कर शुक्रवार रात जोधपुर लाई। इस पूरे मामले में गुलामुद्दीन की पत्नी सह अभियुक्त आबिदा प्रवीण पहले से पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गुलामुद्दीन के जोधपुर लाए जाने के बाद शुक्रवार रात को डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने महिला थाना पश्चिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि किस तरह पुलिस ने आसूचना के आधार पर मुंबई पुलिस के सहयोग से गुलामुद्दीन को दस्तयाब किया। उसके बाद एडीसीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में 22 लोगों की टीम के साथ गुलामुद्दीन को सड़क मार्ग से जोधपुर लाया गया। अनीता चौधरी हत्याकांड में डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने पहले आनंद फानंद में प्रेस वार्ता कर लूट के कारण हत्या करने की बात कही, लेकिन वारदात का जब एक ऑडियो वायरल हुआ तो पुलिस बैकफुट पर आई और अब उसने हर सवाल पर शायद चुप्पी साध ली और प्रेस वार्ता में अधिकांश सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था कि मामले में अनुसंधान जारी है। में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी जिसका नाम गुलामुद्दीन है उस तक पहुंचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में हम करेंगे। सर मुंबई में ये कहाँ गया था, कहाँ ठहरा था, जिसने इसको बना दी क्या उसको भी अरेस्ट किया? उन सब बातों पर अभी अनुसंधान करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से ये गुजरात गया अहमदाबाद, वहाँ से ये मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है तो ये अपना कौन सा रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था, सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब किया। अभी इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम और पूछताछ करेंगे, सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी डायरेक्ट हर चीज़, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो अनुसंधान का सुपरविज़न हो, सारी चीज़ एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे ताकि कोई भी पहलू छूटे नहीं और अनुसंधान में, पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमने काफ़ी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल किया, बट वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निकल टूल्स होता है, जिस हद तक भी जा सकते हैं हमने सब वो इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर है। इसका पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जहर खुरानी वाली घटनाएं इसने की है, पहले भी ऐसी वारदातें की है कि जहर खिलाकर, नशीला पदार्थ मिलाकर इस तरीके की वारदातें की है। तो इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने बताया, जो भी टेक्निकल टूल्स हमारे पास उपलब्ध थे, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा और ग्राउंड लेवल पर जितनी मेहनत कर सकते थे वो की, और 7-8 दिनों के बाद ये दस्तयाब। डीसीपी सर ने बताया, श्रीमान सीपी सर के निर्देशन में, और डीसीपी सर इस चीज़ को लगातार फॉलोअप कर रहे थे। तो जैसे हमारी टीम बॉम्बे गई, दोनों एसएचओ काफ़ी अनुभवी एसएचओ और पूरी टीम स्पेशल टीम थी। जितने भी सीसीटीवी हम खंगाल सकते थे और जितने भी लोगों से पूछताछ कर सकते थे, जितने भी लोगों को पहचान सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी थी, इसने कैप लगाई हुई थी। इसके अलावा जितने भी रहवासी मकान जहाँ पर इसका डेरा हो सकता था वो हम खंगाल सकते थे। तो हर लेवल पे हमने पूरी तरह से सारे प्रयास किए जितने संभव हो सकते थे, और अंतोगत्वा रिजल्ट आपके सामने को दिखा। ब्यूटी पार्लर संचालक अनीता चौधरी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज एडीसीपी सुनील कुमार और सरदारपुरा थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने पुलिस जाब्ते के साथ आरोपी गुलामुद्दीन को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अवकाश होने के कारण आरोपी गुलामुद्दीन को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट तिलोचना राठौड़ के निवास स्थान पर पेश किया गया। पुलिस ने गुलामुद्दीन के लिए 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा, जिस पर मजिस्ट्रेट ने 7 दिन का पुलिस रिमांड देने से आदेश दिए हैं। उसके बाद पुलिस गुलामुद्दीन को भारी जाब्ते के साथ लेकर रवाना हुई। गुलामुद्दीन से पूछताछ में अब कई महत्वपूर्ण राज उजागर होने की संभावना है। अनीता मर्डर मैटर में आज कल मुख्यमंत्री में जो गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था, अभी आज पेश किया गया है। 10 डेज का रिमांड मांगा गया था, 7 डेज का मिला है। अनुसंधान जारी। जोधपुर कमिश्नरेट की भगत की कोठी थाना पुलिस ने नगर निगम का फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तिलक नगर उदय मंदिर निवासी मयंक वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। वह नगर निगम में कर्मचारी है। इस संबंध में थाने में निजी सहायक उपायुक्त प्रथम नगर निगम जोधपुर के सुधीर प्रताप की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। इसमें बताया कि प्लॉट संख्या 871 जगदम्बा कॉलोनी महेश छात्रावास के पीछे सरदारपुरा के पूकट का फर्जी पट्टा जारी कर दिया गया। इसको लेकर 9 जनवरी 2024 और 2 फरवरी को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए लिखा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जबकि पट्टा शाखा की ओर से किसी भी उज्ज्वल प्रकाशन सूची में उसका कोई विवरण नहीं है। इस पर महापौर के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो जांच में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए। मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गत 29 जुलाई को आरोपी सुल्तान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया था। सुल्तान सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो उसमें सामने आया कि उसने फर्जी पट्टा अपने साथी देवेंद्र सिंह के पास रखा था। इस मामले में अब मयंक वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर के जवर थाना क्षेत्र में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने डीक्यूआरटी टीम के सहयोग से करीब 250 फीट गहरे कुएं से उसका शव निकाला। पुलिस ने बताया कि डोली गांव में कुएं में एक युवक के गिरने की सूचना मिली थी। कुएं की गहराई करीब 250 फीट थी। इस पर डीक्यूआरटी टीम के साथ ड्राइवर चंपालाल, धर्मदास वैष्णव, राकेश चौधरी, मोहम्मद आरिफ, मुकेश वहां पहुंचे और करीब 2 घंटे मशक्कत करने के बाद रेस्क्यू कार्य करने के बाद 250 फीट गहरे कुएं से डोली निवासी जीवाराम का शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने समस्त विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत व अपूर्ण कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने के निर्देश प्रदान किए। डॉक्टर सिंह ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में पंचायत समिति बाप के 5 अप्रारंभ स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करवाने व समस्त पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवाने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने 15वीं विधानसभा 16वीं विधानसभा के बकाया तकनीकी दस्तावेज भिजवाने व अप्रारंभ कार्य को पूर्ण करने के निर्देश भी प्रदान किए। डॉक्टर सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबंध में जिस कार्य पर 30% व्यय हुआ है और वो बंद पड़े हैं, उन कार्यों की वसूली करने के निर्देश प्रदान किए। गोपाष्टमी के अवसर पर शनिवार को गौ हत्या के विरोध व गौवंश के संरक्षण की मांग को लेकर उमेद स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक गौ प्रतिष्ठा यात्रा निकाली गई। धर्म सम्राट स्वामी श्रीकर पात्री जी महाभाग व श्रीपद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग की प्रेरणा से जोधपुर में इस बार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आदित्य वाहिनी व जय श्री राम सेना संगठन द्वारा गौ प्रतिष्ठा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के अंतर्गत जोधपुर के गौ भक्त उमेद स्टेडियम के पास एकत्रित हुए और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को केंद्र सरकार के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि गौ माता हिंदुओं के लिए प्रबल आस्था की केंद्र है और हिंदू धर्म शास्त्रों में गौवंश को भगवान का दर्जा देते हुए गौ रक्षा को हर मानव का परम कर्तव्य बताया गया है। लेकिन आज की स्थिति अति शर्मनाक व दयनीय है। विश्व भर में सर्वाधिक गौ मांस निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। लगातार हो रही गौवंश की इस दुर्गति को रोकने हेतु संपूर्ण भारत में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। साथ ही गौवंश को प्रभावी रूप से संरक्षित करने के लिए भारतीय कुल की वेद लक्षणा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, विद्यालय के पाठ्यक्रमों में गौवंश की धार्मिक महत्वता व उपयोगिता पढ़ाने की भी मांग की गई। जय श्री राम। आज आदित्य वाहिनी और जय श्री राम सेना संगठन के हम सभी रामदूत कार्यकर्ता गौ प्रेमी जन यहाँ हाईकोर्ट उम्मेद स्टेडियम से लेके आज कलेक्ट्रेट तक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जन सामान्य में यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार और विशेषकर राज्य सरकार गौ माता को राज्य माता तथा भारत सरकार राष्ट्र माता के रूप में उद्भाषित करें। हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि यूएन आदि जितने भी देश हैं जहाँ पे हिंदू अपने मूल स्वरूप में आज भी उपस्थित हैं, वहाँ पर गौ हत्या को प्रतिबंधित करें। गौ हत्या को रोक लगाने के लिए हमारी जो भारत सरकार है या हमारी जो राज्य सरकार है वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे, जिसमें जहाँ पे भी गौ हत्या हो रही है वहाँ पे यदि व्यक्ति अपने उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जुड़े तो उन तक ये सूचना पहुंचे कि यहाँ पे अमुक अमुक स्थान पे यह कार्य घृणित कार्य हो रहा है और वहाँ पे उनके प्रतिबंध के लिए काम किया जाए। इसलिए आज हम सभी सनातनी भक्तों ने 1966 9 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन दिल्ली के अंदर भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें गौ माता को राज्य माता राष्ट्र माता बनाकर गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए एक भव्य आंदोलन हुआ था। उसमें धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी, श्री निरंजन देव जी इत्यादि महानुभावों ने बहुत भीषण संघर्ष किया था। तत्कालीन सरकार ने गौ हत्यारों पर और गौ माताओं पर भयंकर गोलियों की बौछार भी की थी। उसकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 1966 से लेकर आज तक इस स्वतंत्र भारत में भी गौ हत्या बंद नहीं हुई है। ये हमारे लिए कितना कलंक का विषय है। हर हिंदू के लिए ये मस्तक शून्य कर देने वाला एक कलंक है। इसलिए ये गौ हत्या का जो कलंक है ये हम मिटाएं। इसलिए हम सभी यहाँ पे आज एकत्र। गोपाष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को शहर में विभिन्न आयोजन करते हुए गौ सभा के साथ गोपाष्टमी मनाई गई। जोधपुर के रातानाडा शिव मंदिर रोड स्थित गौ माता की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना की गई। गौ भक्तों ने बताया कि गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण गौचरण के लिए गए थे और आज ही के दिन ग्वाल बाल बने थे, इसीलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गौ प्रतिमा को तिलक लगाकर, फूलों का हार पहनाकर, गौ माता को चुनरी ओढ़ाकर पूजा अर्चना की गई और यह संकल्प लिया गया कि प्रतिदिन गौ सेवा कर गौ रक्षा करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। लाल की जय हो। आज रातानाडा शिव मंदिर रोड के ऊपर जो गौ माता की मूर्ति लगी गई है उसके ऊपर पूजा अर्चना की गई है और यहाँ सभी गौ भक्त इकट्ठे होके आज सभी ने मिल के इस शिव मंदिर रोड पर जो गौ माता की मूर्ति का आज तिलक करके प्रसाद भव्य तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। और इस सभी में सभी प्रदेशवासियों को भी इस गौ अष्टमी की सबको बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। तो आप सबको पता ही है आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी पे गौ माता की विशेष पूजा होती है। तो पिछले साल पर अपने जो कृष्ण मंदिर चौराया है रातानाडा में गौ माता की हमारे जो प्रत्येक जो पार्षद के सहयोग से ये जो गौ माता की मूर्ति लगी है, तो इस मूर्ति के ऊपर आज सभी रातानाडा के क्षेत्र की माताएं बहनाएं भाई लोग सभी इकट्ठे हुए और गौ माता की पूजा की गई है। तो इस गोपाष्टमी का जो महत्व है, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी गोचरण के लिए गए थे और आज के दिन उद्घाटन करके और गौ माता का ग्वाल बाल बने थे, इसलिए गोपाष्टमी मनाते हैं। हमारे अध्यक्ष जी इंद्र सिंह जी सांकला साहब, आप भी 2 शब्द कहेंगे। गोपाष्टमी की आज की अष्टमी के अनुसार आज हम सभी गौ माता की पूजा कर रहे हैं और उसका उत्सव मना रहे हैं। और श्री कृष्ण मंदिर में अंकुट का भी आज आयोजन होगा और कल सुबह वितरण होगा और सभी बंदों को आने का निमंत्रण है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा 11-12 नवंबर को मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष ढंग से पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्राएं जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगी, उनके 100% मतदाता पंजीकरण हेतु छात्राओं को प्रेरित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अरुण व्यास ने सभी छात्राओं को मतदाता परिचय पत्र बनवाने हेतु जागरूक करते हुए देश की जिम्मेदार नागरिक बनने हेतु आह्वान किया। कार्यक्रम संचालक और स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमू चौधरी ने नवीन मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जागरूकता का आह्वान करते हुए छात्राओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा भी मतदाता पंजीकरण के बारे में बताया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र बोहरा ने मतदाता पंजीकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए मतदाता परिचय पत्र के महत्व को समझाया। आपके राशन कार्ड में नाम होगा, जब इनको एक साथ संयुक्त रूप से कहीं पर प्रयोग करना होता है, कोई एजेंसी ऐसी है, बैंक है, कोई वो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ चलता है, तो कहते हैं इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है। ये आम शिकायत है। खेतों में होने वाली फसलों को रासायनिक खाद से बचाने के लिए मनोहर गौशाला खैरागढ़ के ट्रस्टी डॉक्टर अखिल जैन की मुहिम अब जमीनी स्तर पर सामने आने लगी है। इस मुहिम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। इसी क्रम में राजधानी से लगे ग्राम चाटोद में डॉक्टर जैन ने फसल अमृत और मनोहर ऑर्गेनिक गोल्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायरेक्टर ऑफ रिसर्च इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर विवेक त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में डॉक्टर ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जैन ने सभी किसानों से अपने अपने घरों में गाय माता को रखने की अपील भी की। बीते माह की 29 अक्टूबर को निजी बस के पुलिया से टकराने से हुई दुर्घटना में 16 यात्रियों की मौत से क्षेत्र में निजी बसों व बस यूनियन के खिलाफ भारी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को संघर्ष समिति ने लक्ष्मणगढ़ बंद के आह्वान किया, जिसके चलते लक्ष्मणगढ़ शहर पूर्ण रूप से बंद रहा। बंद को लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन और व्यापार मंडल सहित राजनीतिक व सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार शांतिपूर्ण रूप से बंद रहा, तो वही शहरवासी भी बंद के चलते सड़कों पर कम ही नजर आए। वहीं शहर के पुराने बस स्टैंड पर संघर्ष समिति द्वारा बस हादसे में मृतकों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। में जो एक बहुत बड़ी जनमानस हानि हुई थी 16 जनों की, वो जनमानस ये प्राइवेट जो बसें हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, जो यूनियन है, उनकी भयंकर लापरवाही से वो जो 16 यात्रियों की मृत्यु हुई, उनकी याद में, उनके सहयोग के लिए और जनहित जो विभिन्न जो मुद्दे हैं गांव के, उनके लिए आज लक्ष्मण को बाजार को बंद रखा है। जो विभिन्न जो मुद्दे हैं, वो जो एक तो जो बस यूनियन है, उसके कारण से वो एक 16 जनों की हुई है, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी, इस जो रूट सालासर से लेके जो मुकनगढ़ और नौलगढ़, इस रूट में सरकारी बसें एक नहीं चल रही है। वहाँ कम से कम 15 सरकारी बसों का आना जाना स्थायी रूप से की जाए। उसी रूट के ऊपर जो शहर बाजार में जहाँ जो सुनिश्चित स्टैंड किए जाए, उस स्टैंडों पे लाइट लगाई जाए। और जो 16 मृतक, उनको सरकार जो मुआवजा दिया जाए। मुआवजा उन्होंने कई स्कीमों में दे रहे हैं, उन स्कीमों में कई आ नहीं रहे हैं, कहीं के आधार कार्ड नहीं जुड़ रहे हैं, और उस मुआवजे से काम नहीं चलेगा। हमारी मांग और मुआवजा दिलवाने के मांगे हैं। प्रदेश के बांसवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से चलाए जा रहे बकाया वसूली अभियान के अंतर्गत वसूली के लिए किए गए एक सहायक अभियंता से मारपीट की गई। इसे लेकर राजतालाब थाने में राजकारी में बाधा के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया। सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि वह अभियान के तहत बांसवाड़ा शहर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में गए थे। वहां पहुंचने पर भाजपा नेता विकेश मेहता ने उनसे मारपीट करना शुरू कर दी, कपड़े फाड़ दिए और जबरन अपने घर के भीतर ले जाने लगा। मारपीट से मीणा के चेहरे पर भी चोट आई। घटना के बाद मीणा सीधे राजतालाब थाने पहुंचे और प्रकरण दर्ज करवाया। आपको बता दें कि विकेश मेहता बीजेपी पार्टी के सदस्य है। इससे पहले मेहता कांग्रेस में प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट भी रहे हैं।
जलदाय विभाग में राजस्व पेयजल कनेक्शनों पर जो बकाया राजस्व वसूली है उसका कार्य चल रहा था श्रीमान अधीक्षण अभियंता के निर्देशानुसार। तो आज सुबह हम पुराने बस स्टैंड के पीछे बकाया वसूली कर रहे थे, जिनके पहले नोटिस दिए जा चुके थे। उसके उपरांत जब कनिष्ठ अभियंता ने सूचित किया कि सर ये आदमी बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो मैं वहाँ मौके पे पहुँचा। मौके पे हम खड़े ही थे कि अचानक वो आया, कौन फ़ोन कर रहा था ऐसे नहीं कि हम हैं। आते ही उसने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। कौन था ये मारपीट करने वाला? विकेश मेहता करके के आदमी है, बाज़ार में दुकान है उसकी, और मेरे को अंदर घर में ले जाने लगा। तो ये कपड़े वगैरह सब उसी ने फाड़े? सब उसी ने फाड़े, मारपीट सारी उसी ने की है। तो आप ये थाने में रिपोर्ट दर्ज करा? हाँ। आपका नाम क्या है? हरिशंकर मीणा, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखंड बांसवाड़ा। श्री योग वेदांत सेवा समिति बाड़मेर और राजस्थान सूरत समिति के तत्वावधान में शनिवार को जोधपुर शहर से कीर्तन यात्रा का आयोजन हुआ। समिति प्रवक्ता ने बताया कि यह कीर्तन यात्रा आसाराम बापू की पावन सत्प्रेरणा से समाज में एकात्मकता का संदेश देने के उद्देश्य से पूरे विश्व में आयोजित की जाती है। 7 दिवसीय भक्ति जागृति प्रचार यात्रा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की गई। हरिनाम कीर्तन यात्रा आबू रोड से शुरू होकर रेवदर, वडगांव, रानीवाड़ा, भीनमाल, पाली, रोहट से होते हुए जोधपुर के मुख्य मार्गों से सरदारपुरा बी रोड, जालोरी गेट होते हुए शनिश्चर जी का थान पर समापन किया गया। आज ये कीर्तन यात्रा गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में संत श्री आसाराम बापू साधक परिवार की ओर से निकाला जा रहा है। ये गोपाष्टमी पे हम गाय माता की पूजा करें, घर में जिनकी गाय है, अड़ोस पड़ोस में गाय है, नहीं तो गौशाला में जाकर गाय की पूजा करें। गौ गीता गंगा की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए वैसे हमारी ये यात्रा 6 दिन से चल रही है। 6 दिन से हमारी यात्रा चल रही है। ये गोगुंदा से शुरू हुई है। गोगुंदा में भंडारे किए, दीपावली के दिन भंडारे जगह जगह जाकर, जहाँ हजारों लोगों को पूज्य बापू जी की आज्ञा से, जो पूज्य बापू जी पहले बाहर थे, वो खुद जब दीपावली उन गरीबों के बीच मनाते थे, कपड़े, कंबल, उनको खाने की चीजें, मिठाई, खजूर और कंबल, ये बर्तन, तो वो पहले हमने 3 तारीख को वहाँ पे भंडारे किए गोगुंदा में, और फिर वहाँ से कीर्तन यात्रा शुरू हुई। आज 6ठा दिन है कीर्तन यात्रा का, और गोगुंदा का भंडारा समझे तो 7वां दिन है। तो ये भारतीय संस्कृति का ज्ञान जो दिनों दिन हमारी ये आने वाली पीढ़ी भूलती जा रही है, उसको जागृत करने के लिए, लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर जाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी। कीर्तन यात्रा आसाराम बापू की तरफ से वर्षा पुराने बापू जो बाहर थे जेल से उस समय चालू की हुई है और उसको निरंतर चला रहे हैं। भंडारा भी हो रहा है, कीर्तन यात्रा भी चल रही है, और अभी जो कंगाराम जी था बापू जी निर्दोष है, यह साबित हो रहा है कि जब उसको पैरोल सबको मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है, इसका मतलब है वो निर्दोष होते हुए उसको बचा रहे हैं। दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर शनिवार को गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। इस दौरान गाय बछड़ों की पूजा की गई, उन्हें मिठाई व फलों का भोग लगाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण शुरू किया था, इसीलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर जोधपुर के शिवांची गेट मोक्षधाम के पास स्थित श्री श्री 1008 श्री अजनेश्वर जी महाराज के आश्रम में गौ माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शांतेश्वर जी महाराज ने गौ माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने गौ माता की मूर्ति का तिलक कर उसे चुनरी ओढ़ा गौ माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमारे अजय जी अग्रवाल साहब जो इस गाय की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, आज बड़ा उत्सव है और गौ माता की ये बढ़िया सेवा और बढ़िया उत्सव आज हम सब मना रहे हैं। इसलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि ऐसे उत्सव गौ माता जैसा हमारे यहाँ होता रहे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। गुलामुद्दीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गुलामुद्दीन को दस्तयाब करने के बाद डीसीपी राजा श्रीराज वर्मा ने प्रेस वार्ता की, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भगत की कोठी थाना पुलिस ने नगर निगम का फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार।
जवर थाना क्षेत्र में एक युवक की कुएं में गिरने से हुई मौत। पीक्यूआरटी टीम ने 250 फीट गहरे कुएं से निकाला युवक का शव। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।